एपिसोड 67 राहु केतु शनि को मंगल ग्रह पर भेज दे जान छूटे हमारी। अब तक देवांश गहरी सांस लेकर अलीना को देखते हुए ठंडे लहजे में इंग्लिश में पूछता है, 8 साल पहले कनक के साथ क्या हुआ था? अलीना गहरी सांस लेकर कहती है, 8 साल पहले हमारे हॉस्पिटल में 2 लड़कियों को लाया गया है। एक की उम्र 18 साल से 19 साल की होगी और दूसरी की 11 से 12 साल की। अलीना की बात सुनकर देवांश का चेहरा सर्द हो जाता है। अब आगे अलीना आगे इंग्लिश में कहती है, उस समय कनक की हालत काफी ज्यादा सीरियस थी। उसका रेप हुआ था। वो बहुत बुरी तरह से इंटरनली इंजर्ड हुई थी। 3 दिन तक उसकी इंटरनल ब्लीडिंग नहीं रुकी। 5 लड़कों ने उसे हैवानों की तरह न जाने कितने घंटे नोचा था। अगर सही समय उस जगह पर पुलिस नहीं आती तो कनक आज शायद इस दुनिया में नहीं होती। कहते हुए अलीना की आंखें नम हो जाती है। अलीना की बात सुनकर कैबिन में बैठे सभी हैरान हो जाए हैं। देवांश गुस्से में अपनी हाथों की मुट्ठियां बंद कर लेता है। वहीं आलेख की आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। आलेख अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है, उसके साथ जो लड़की थी क्या? इसके आगे कहने की आलेख की हिम्मत नहीं होती। वहीं देवांश अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा था। अलीना गहरी सांस लेकर कहती है, पुलिस का कहना था कि लड़कों का टारगेट वो लड़की ही थी। उसे किडनैप कर लिया गया था, पर वो लड़के उस लड़की के साथ कुछ गलत कर पाते। उससे पहले ही कनक उस लड़की को बचाने के लिए वहां पहुंच गई और उन लड़कों ने कनक को अपना शिकार बना लिया। अलीना की बात सुनकर आलेख, देवांश और डैनियल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अलीना देवांश की तरफ देखते हुए कहती है, सर जो कुछ भी मुझे पता था मैंने आपको बता दिया। नाउ आई हैव टू गो। देवांश अपने हाथ की 2 उंगलियों से अपना माथा रब करके अलीना को वहां से जाने को कह देता है। फ्लैश बैक एंड डॉट आलेख नम आंखों से कनक को देखते हुए कहता है, जो तुमने बेबी गर्ल के लिए किया है वो शायद ही कोई करता। तुमने जो भी किया है कनक उसका एहसान में और देवांश चाह कर भी कभी चुका नहीं पाएंगे। कहकर आलेख कमरे से बाहर चला जाता है। नीचे डिनिंग एरिया में सभी लोग नाश्ता कर रहे थे। कनक और साची अपने कमरे में भी थे। अनिका का तो मुंह रसगुल्ले की तरह फुला हुआ था। देवांश उसके साइड में बैठा उसके प्लेट में हेल्थी डिशेस सर्व करता है। वीरू हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ और प्यार से परोस, अपने जानों को मेहनत करके थक गई है बेचारी। वीरू की बात सुनकर देवांश उसे खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए गुस्से में कहता है, अगर जान से नहीं जाना तो चुपचाप ब्रेकफास्ट करो, मेरा मूड अभी ठीक नहीं है समझे। देवांश की गुस्से भरी आवाज सुनकर वीरू चुपचाप नाश्ता करने लगता है। कुछ देर बाद अनिका अपना नाश्ता खत्म करके कनक के कमरे में चली जाती है। अनिका को जाते देखकर देवांश गहरी सांस लेकर अपनी चेयर से खड़े होता है। देवांश को जाते देखकर कामिनी उसे रोकते हुए कहती है, देवांश बेटा नाश्ता तो करके जाओ। देवांश अपना काउच ठीक करते हुए कहता है, नो नीड दादी, ऑफिस में कुछ खा लूंगा। कहकर देवांश ऑफिस के लिए चला जाता है। इधर कनक के कमरे में अनिका, कनक और साची उल्टे सीधे हालत में सोए हुए थे या यूं कह दे पड़े हुए थे। अनिका सोफ पर पेट के बल लेटी हुई थी। वो मासूमियत से कहती है, ये देव भी ना सुबह सुबह हमारी वाट लगा दी। साची मुंह बनाते हुए कहती है, मन तो करता है इन तीनों राहु केतु शनि को मंगल ग्रह पर भेज दूं, जान छूटे हमारी। साची की बात सुनकर कनक जल्दी से ना में अपना सर हिलाने लगती है। साची हंसते हुए कहती है, रिलैक्स कनक दी, मैं सच में उन्हें मंगल ग्रह पर नहीं भेजने वाली।
तीनों की बातें चल ही रही थी कि तभी आलेख दरवाजा खटखटाते हुए कहता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आलेख की बात सुनकर साची खड़े होते हुए कहती है, ओ कम ऑन भाई, आप कब से फॉर्मेलिटी करने लगे, आ जाओ अंदर। आलेख कमरे के अंदर आकर अनिका के पास आकर बैठते हुए कहता है, क्या हुआ बेबी गर्ल, नाराज है? अपने होठों का पॉट बनाते हुए कहती है, बहुत नाराज हूँ। आलेख अनिका का हाथ पकड़ उसे समझाते हुए कहता है, बेबी गर्ल, देवांश में और वीरू जो भी कर रहे हैं ना, सब तुम तीनों को भलाई के लिए कर रहे हैं। तुम तीनों को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं ताकि तुम अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सको। अगर कभी हम तीनों में से कोई तुम लोगों के आसपास नहीं रहा और तुम्हें हेल्प की जरूरत पड़ी, उस सिचुएशन में तुम खुद को बचा सकोगे ना? अनिका आलेख की तरफ देखते हुए कहती है, लेकिन मैं तो पहले से ही बेस्ट फाइटर हूँ, उस स्वीटी आंटी को अच्छे से सबक सिखाया था मैंने। आलेख अनिका के बालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहता है, बेबी गर्ल, और थोड़ी सी ट्रेनिंग कर लो, और जो तुम अपने देव बाबू से नाराज हो उस नाराजगी को छोड़ दो। देखो देवांश आज नाश्ता किए बिना ही चले गया है। आलेख की बात सुनकर अनिका लगभग सोफे से उछलते हुए कहती है, क्या सच में देव बिना नाश्ता किए चले गए, वो भी मेरी वजह से? आलेख मुस्कुराकर जल्दी से हाँ में अपना सर हिला देता है। एपिसोड 68, अनिका देवांश राठौड़। अब तक। आलेख अनिका के बालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहता है, बेबी गर्ल, और थोड़ी सी ट्रेनिंग कर लो, और जो तुम अपने देव बाबू से नाराज हो उसे छोड़ दो। देखो देवांश आज नाश्ता किए बिना ही चले गया है। आलेख की बात सुनकर अनिका लगभग सोफे से उछलते हुए कहती है, क्या सच में देव बिना नाश्ता किए चले गए, वो भी मेरी वजह से? आलेख मुस्कुराकर जल्दी से हाँ में अपना सर हिला देता है। अब आगे। दोपहर के वक्त अनिका बड़ी सी मुस्कान के साथ एडीआर इंडस्ट्रीज के सामने खड़ी थी। उसके हाथ में बड़ा सा लंच बॉक्स था। अनिका ने इस वक्त ब्लैक जीन्स के साथ व्हाइट कलर की कुर्ती वियर की हुई थी। उसने मांग में हल्का सा सिंदूर लगाया हुआ था। अनिका ऑफिस के अंदर जाते हुए खुद से कहती है, आज ना ने देव को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। कहकर वो अंदर चली जाती है। ऑफिस के अंदर जाकर अनिका रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर कहती है, एक्सक्यूज मी, मुझे देव से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट अनिका को ऊपर से नीचे तक देखते हुए रुद्ध वॉइस में कहती है, कौन देव? यहाँ कोई देव नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। अनिका अपनी आंखें गोल घुमाते हुए कहती है, अरे देव मतलब देवांश राठौड़, उनका ही ऑफिस है ना ये, मुझे उनसे मिलना है। क्या आप मुझे उनका कैबिन बता सकते हैं, किस तरफ है? इस वक्त ऑफिस में लंच ब्रेक चल रहा था, इसलिए ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉय ग्राउंड फ्लोर पर थे क्योंकि कैंटीन ग्राउंड फ्लोर पर था। रिसेप्शनिस्ट गुस्से में अनिका को घूरते हुए कहती है, शक्ल देखी है अपनी? भला देवांश सर तुम जैसे लड़की से क्यों मिलने लगे? अभी के अभी जाओ यहाँ से, वरना मुझे सिक्योरिटी को बुलाना होगा। कहकर रिसेप्शनिस्ट सिक्योरिटी को बुलाती है। अब अनिका को रिसेप्शनिस्ट पर गुस्सा आने लगता है। अनिका अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहती है, देखो तुम जो भी हो, चुपचाप मुझे देव का कैबिन कहाँ है बता दो, वरना अच्छा नहीं होगा। अनिका की बात सुनकर रिसेप्शनिस्ट गुस्से में अनिका के पास आकर कहती है, क्या कर लोगी तुम? तुम्हें अभी मजा चखाती हूँ। कहकर रिसेप्शनिस्ट अनिका पर हाथ उठा देती है। अनिका गुस्से ने रिसेप्शनिस्ट का बीच में ही पकड़ कर कहती है, ना मुझ पर हाथ उठाने की गलती मत करना, क्योंकि मैं फूल जैसी नाजुक दिखती हूँ पर हूँ नहीं। कहकर अनिका रिसेप्शनिस्ट का हाथ हल्का मोड़ देती है, जिससे रिसेप्शनिस्ट को दर्द होने लगता है। रिसेप्शनिस्ट दर्द से करहाते हुए कहती है, यू बिच, छोड़ो मेरा हाथ। अपने लिए बिच सुनकर अनिका रिसेप्शनिस्ट पर चिल्लाते हुए कहती है,
ये अंग्रेजी गालियां ना अपने पास रखो, अगर मैंने हिंदी की एक गाली दे दी ना तो तुम्हारे कान से खून निकलने लगेगा, कहकर अनिका झटके से रिसेप्शनिस्ट का हाथ छोड़ देती है। रिसेप्शनिस्ट खुद को संभाल नहीं पाती और सीधे जाकर जमीन पर गिर जाती है। अनिका हंसते हुए कहती है, लुक दिस इज योर प्लेस। अनिका के इतना कहते ही उसके कान में किसी की कठोर आवाज आती है, ये सब क्या हो रहा है मेरे ऑफिस में? अनिका अपना सर घुमा कर देखती है तो उसके पीछे देवांश अपने पैंट कर पॉकेट में हाथ डाले खड़ा अनिका और रिसेप्शनिस्ट को देख रहा था। देवांश को देखकर रिसेप्शनिस्ट जल्दी से खड़ी होकर हड़बड़ाते हुए कहती है, सर ये सब इस पागल लड़की ने किया है, मैंने कुछ नहीं किया। रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर देवांश घूर के उसे देखता है। वहीं आसपास खड़े सारे एम्प्लॉयज ये नज़ारा देखकर अनिका के लिए डर रहे थे, लेकिन इसके उल्टा अनिका भागकर देवांश के पास जाती है और उसके गले में अपनी बाहें लपेटकर उसके गले लग जाती है और उसके गाल पर किस कर लेती है। अनिका की हरकत देखकर सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वहीं रिसेप्शनिस्ट गुस्से में कहती है, अब सर इसे जान से ही मार देंगे। लेकिन उसकी आंखें हैरानी से फटी के फटी रह गई जब देवांश ने उसके कमर में हाथ डालकर उसे थोड़ा सा ऊपर उठाया और उसके गाल को खींचकर प्यार से कहता है, क्या हुआ जानू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनिका देवांश के चेहरे के तरफ देखते हुए कहती है, सवाल जवाब बाद में, पहले आप ये बताइए आपके ऑफिस में कैसे कैसे लोग काम करते हैं देव? कहकर वो अपनी नजर रिसेप्शनिस्ट पर डालती है। देवांश अनिका को नीचे उतारकर उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहता है, क्या हुआ है यहाँ? अनिका मासूमियत से देवांश को सब बता देती है। अनिका की बात सुनकर देवांश गुस्से में रिसेप्शनिस्ट को घूरते हुए कहती है, हाउ डेयर यू, तुमने मेरी जानू को बिच कैसे कहा? कहकर देवांश गुस्से चिल्लाता है। डैनियल जो बाहर किसी से फोन पर बात कर रहा था वो देवांश के पास आकर कहता है, यस सर। देवांश रिसेप्शनिस्ट को घूरते हुए कहता है, सबको बताओ कि मेरे साथ जो खड़ी है वो कौन है? डैनियल सभी ने तरफ घुरते हुए कहता है, मीट शी इसी मिसेस अनिका देवांश राठौड़। एडीआर मतलब अनिका देवांश राठौड़ इंडस्ट्रीज की ओनर। डैनियल की बात सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। वहीं रिसेप्शनिस्ट के चेहरे का रंग उड़ जाता है, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। डैनियल की लास्ट लाइन सुनकर अब हैरान होने की बारी अनिका की थी। अनिका हैरानी से देवांश के चेहरे के तरफ देखने लगती है। वहीं देवांश गुस्से में रिसेप्शनिस्ट को घूर रहा था। एपिसोड 69 गिरगिट की तरह रंग बदलना। अब तक डैनियल सभी ने तरफ घुरते हुए कहता है, मीट शी इसी मिसेस अनिका देवांश राठौड़। एडीआर मतलब अनिका देवांश राठौड़ इंडस्ट्रीज की ओनर। डैनियल की बात सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। वहीं रिसेप्शनिस्ट के चेहरे का रंग उड़ जाता है, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। डैनियल की लास्ट लाइन सुनकर अब हैरान होने की बारी अनिका की थी। अनिका हैरानी से देवांश के चेहरे के तरफ देखने लगती है। वहीं देवांश गुस्से में रिसेप्शनिस्ट को घूर रहा था। अब आगे देवांश अपनी गुस्से भरी आवाज में कहता है, सारा तुमने जो हरकत की है उसके लिए तुम्हें पे करना पड़ेगा। अपनी लेडी बॉस के साथ बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? कहकर देवांश अपनी लाल हो चुकी आंखों से सारा को घूरता है। सारा बिना एक पल गवाए सीधे अनिका के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए कहती है, MAMPLZ मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। सारा का ऐसा रिएक्शन देखकर अनिका हैरान हो जाती है। अभी तो ये लड़की उसकी इतनी बेइज्जती कर रही थी और अभी बिल्कुल गिरगिट की तरह अपना रंग बदल लिया। देवांश घूर के सारा को देखकर डैनियल को कुछ इशारा करता है। डैनियल जल्दी से अपने फोन में कुछ टाइप करता है।
तुरंत ही उस जगह काले कपड़े पहने देवांश के बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं। बॉडीगार्ड्स आकर अनिका में पैरों में पड़ी सारा को खींच के उठाते हैं और उसे घसीटते हुए ऑफिस के बाहर ले जाने लगते हैं। अनिका को पता था कि देवांश अब सारा को नहीं छोड़ेगा, इसलिए अनिका जल्दी से गार्ड्स को रोकते हुए कहती है, रुकिए। अनिका की आवाज सुनकर गार्ड्स रुक जाते हैं। अनिका देवांश के चेहरे के तरफ देखते हुए प्यार से कहती है, देव पीएलजेड, इसे माफ कर दीजिए। देवांश अपनी आंखें छोटी करके अनिका को घूरते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की। अनिका प्यार से देवांश के गाल पर हाथ रख कर कहती है, तो मैंने भी उसके बदतमीजी का जवाब दिया था देव, प्लीज अब आप उसे छोड़ने को कहिए। अनिका की बात सुनकर देवांश गहरी सांस लेता है, क्योंकि इस दुनिया में उसका फैसला बदलने की ताकत एक 19 साल की पिद्दी सी लड़की में जो थी। देवांश बॉडीगार्ड्स के तरफ देखते हुए कहता है, छोड़ो। देवांश की बात सुनकर गार्ड्स सारा को छोड़ देते हैं। देवांश अनिका को कमर से पकड़कर सारे एम्प्लॉयज को घूरते हुए कहता है, आज की ये गलती पहली और आखिरी गलती कंसिडर की जाएगी। आज के बाद किसी ने भी अपने लेडी बॉस के साथ बदतमीजी तो दूर, ऊंची आवाज में बात तक की तो वो देवांश राठौड़ के गुस्से और उसके कहर को अच्छे से जानता है, कहकर देवांश अनिका का हाथ पकड़कर अपने कैबिन के तरफ बढ़ जाता है। राठौड़ पैलेस में कनक के पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। वो साइड ड्रॉअर से पेन रिलीफ जेल निकालकर अपने पैरों पर लगाने की कोशिश करती है, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही तो जेल लगाने की। कनक बार बार हाथ पैर के पास ले जा रही थी और बार बार पीछे कर रही थी। आलेख जो दरवाजे पर खड़ा कब से ये सब देख रहा था, उसे कनक पर हंसी भी आ रही तो और उसे थोड़ा बुरा भी लग रहा था। आलेख जल्दी से कमरे के अंदर आकर कनक के हाथ से जेल लेते हुए कहता है, 2 में लगा देता है। कनक आलेख के हाथ से जेल लेकर ना में अपना सर हिला देती है, पर आलेख तो आलेख था। वो कनक के हाथ से जेल लेकर जबरदस्ती उसके पैर पकड़कर अपने गोद में रखकर जेल लगाकर मसाज करने लगता है। आलेख दवा लगाते हुए कनक के चेहरे के तरफ देखते हुए कहता है, ज्यादा दर्द हो रहा है। कनक मासूमियत से हाँ में अपना सर हिला देती है। आलेख मुस्कुराते हुए कहता है, कुछ दिनों बाद नहीं होगा। तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए तो ये सब करना ही पड़ेगा ना। कनक जल्दी से हाँ में अपना सर हिला देती है। आलेख मुस्कुरा कर मसाज करते हुए कहता है, वैसे भी तुम पहले ही मन से बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बस अब तुम्हारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना है। कनक नासमझी से आलेख को देखने लगती है, पर आलोक उसके तरफ ध्यान ना देकर उसे मसाज देने लगता है। इधर एडीआर इंडस्ट्रीज में देवांश अनिका को लेकर अपने कैबिन में आ जाता है। देवांश का कैबिन देखकर अनिका की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। अनिका खुश होते हुए कहती है, वाओ देव, आपका कैबिन कितना बड़ा और सुंदर है। देवांश अनिका को अपने बाहों में जकड़ते हुए कहता है, तुमसे ज्यादा नहीं जानूं, कहकर वो अनिका के गाल पर किस कर लेता है। अनिका देवांश के किस करते ही उससे अलग होकर कहती है, अच्छा ये सब छोड़िए, आप जल्दी से हाथ धोकर आ जाइए, आज मैं आपको अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी। अनिका की बात सुनकर देवांश हैरानी से अनिका को देखते हुए मन ही मन कहता है, आज सूरज पश्चिम से तो नहीं निकला है। आज सुबह से जानू ने अपना मुंह फुले हुए गुब्बारे की तरह फुलाया हुआ था, अचानक क्या हुआ जानू को। देवांश को कहीं खोया हुआ देखकर अनिका देवांश का कंधा हिलाते हुए कहती है, देव कहाँ खो गए आप। देवांश अपने सेंस में वापस आकर कहता है, जानू तुम प्लेट सर्व करो, मैं अभी आता हूँ, कहकर देवांश अपने कैबिन में बने प्राइवेट रूम की तरफ चला जाता है। देवांश के जाने के बाद अनिका सोफ पर बैठकर खाना सर्व करने लगती है।
एपिसोड 70 तुम वापस आ गई हिटलर, मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। अब तक। देवांश को कहीं खोया हुआ देखकर अनिका देवांश का कंधा हिलाते हुए कहती है, देव कहाँ खो गए आप? देवांश अपने सेंस में वापस आकर कहता है, जानो तुम प्लेट सर्व करो, मैं अभी आता हूँ कहकर देवांश अपने कैबिन में बने प्राइवेट रूम की तरफ चला जाता है। देवांश के जाने के बाद अनिका सोफ पर बैठकर खाना सर्व करने लगती है। अब आगे। देवांश अपने हैंड वॉश करके अनिका के पास आकर सोफे पर बैठ जाता है। अनिका अपने हाथ से देवांश को खाना खिलाने लगती है। आज देवांश को अनिका का बिहेवियर थोड़ा अजीब लग रहा था। देवांश कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशंस के साथ अनिका में हाथ से खाना खा रहा था। अनिका देवांश को बाइट खिलाते हुए कहती है, सॉरी देव, मैंने आज आपको बहुत परेशान किया ना। देवांश प्लेट में से खाने का बाइट तोड़कर अनिका को खिलाते हुए कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, अगर तुम मुझे परेशान नहीं करोगी तो कौन करेगा? वैसे भी ये तो तुम्हारा हक है। अनिका नम आंखों से देवांश के आंखों में देखते हुए कहती है, आप हमेशा मेरे लिए कितना सोचते हो, पर मैं आपको कभी समझ ही नहीं पाई। देवांश मुस्कुरा कर अनिका का हाथ पकड़कर उसे झट से अपने गोद में बिठा लेता है। ये सब देवांश ने इतने जल्दी किया था कि अनिका को कुछ समझ ही नहीं आता। अनिका अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देवांश को घूरते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप, पहले लंच कर लीजिए। देवांश डेविल स्माइल करते हुए कहता है, चलो साथ में खाते हैं। अनिका कंफ्यूज होते हुए कहती है, क्या मतलब? देवांश प्लेट में से खाने का बाइट तोड़ के अनिका को खिलाते हुए कहता है, पता चल जाएगा। अनिका नासमझी से बाइट खा लेती है। देवांश तिरछा मुस्कुराकर अनिका के होठों पर अपने होंठ रख देता है। देवांश की इस हरकत पर अनिका हैरानी से अपनी आंखें फाड़े देवांश को देखती है। वहीं देवांश भी बड़े प्यार से अनिका के आंखों में देखते हुए उस बाइट को अपने मुंह में खींच के खाते हुए डीप किस करने लगता है। करीब 10 मिनट बाद देवांश फाइनली अनिका के होठों को आजाद करता है। देवांश के होठों से आजाद होते ही अनिका उसके सीने पर सर रख कर गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। देवांश अनिका के पीठ को रब करने लगता है। कुछ पल बाद अनिका की सांसें फिर से नॉर्मल हो जाती है। अनिका देवांश के सीने से सर बाहर निकालकर उसके तरफ देखकर नाराजगी से कहती है, आप बहुत गंदे हो देव, देखो मेरे प्यारे प्यारे लिप्स की क्या हालत बना दी है आपने। अनिका अपने सुझे हुए लिप्स को हाथ लगा कर कहती है। देवांश अनिका के कमर को पकड़कर अपने और करीब खींचकर हस्की वॉइस में कहता है, क्या करूं जानू, जब तुम्हारे ये पिंक लिप्स देखता हूं ना तो इसे पूरा का पूरा खा जाने का मन करता है। देवांश की बात सुनकर अनिका शर्मा कर उसके सीने में अपना सर छुपा लेती है। दोनों एक दूसरे को हक करके सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। शाम के वक्त देवांश अनिका के साथ कार में बैठकर पैलेस जाने के लिए निकलते हैं। इस दौरान कार में देवांश ने अनिका को बहुत परेशान किया था। कुछ देर बाद दोनों पैलेस पहुंचते हैं। अनिका जैसे ही हॉल में अंदर पहुंचती है, कोई तेजी उसे उसके तरफ आकर उस पर झटक पड़ता है। अनिका हैरानी से उस इंसान को देखती है जो अभी उस पर झपट पड़ा था, जिसे महसूस करके अनिका तुरंत कहती है, हिल्ट स्टेला तुम आ गई। स्टेला अनिका के गले लगकर रोते हुए कहती है, हाँ अनिका बेबी, हम वापस आ गया आपके पास। अनिका स्टेला से अलग होकर उसके सर पर हल्की चपत मारते हुए कहती है, आइडिया आ गया नहीं आ गई होता है। स्टेला भरे गले से कहती है, हाँ वही अनिका बेबी। स्टेला और अनिका एक दूसरे से मिल रही थी, तभी मेन डोर से डैनियल हॉल के अंदर आता है। स्टेला को देखकर डैनियल का दिल जोरों से धड़कने लगता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि स्टेला उसके सामने खड़ी है।
डैनियल बेखैली से स्टेला के तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है। डैनियल स्टेला के पास जाकर बेख्याली में कहता है, तो तुम वापस आ गई हिटलर, मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। स्टेला और अनिका दोनों हैरानी से डैनियल को देखने लगती है। वही देवांश बिना किसी भाव के डैनियल को देख रहा था। स्टेला हैरान होते हुए कहती है, डैनियल तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कैसी बातें करता है तुम? लगता है दिमाग कहीं बेच आया है तुम। स्टेला की बात सुनकर अनिका अपने मुंह पर हाथ रख कर हंसने लगती है। वहीं डैनियल अपने सेंसेस में वापस आकर कहता है, मेरा मतलब था कि एमएम ने तुम्हें बहुत याद किया। कहकर डैनियल बिना एक पल गंवाए हॉल से रफू चक्कर हो जाता है। डैनियल के जाने के बाद अनिका जोर जोर से हंसने लगती है। वहीं स्टेला थोड़ा उदास होकर कहती है, अनिका बेबी, हम अपने कमरे में जाता है। आज तुम अपना दवाई ले लेना, कल से हम खुद आपको दवाई देगा। स्टेला को उदास देखकर अनिका हाँ में अपना सर हिला देती है। स्टेला अपने कमरे के तरफ चली जाती है। स्टेला के जाने के बाद अनिका उदास होकर देवांश के गले लगते हुए कहती है, देव में मेरी हिटलर स्टेला को ऐसे उदास नहीं देख पा रही। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए डेविल सीक्रेट लव।